नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देहरादून महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष मधु गुप्ता पिछले कई सालों से महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल किए जाने को लेकर काम कर रही है। जहां एक और राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को तमाम योजनाओं के तहत बढ़ावा दे रही है, तो वहीं मधु गुप्ता भी महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के साथ ही महिलाएं भी बेहतर ढंग से रोजगार को अपना सके, इसके लिए ट्रेनिंग भी दे रही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि खुद मधु गुप्ता महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन समेत तमाम चीज देती रही है, जिसके जरिए आज महिलाएं खुद काम करके रोजी रोटी की कमा रही है। आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का गठन था और विशाल गुप्ता जी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल देहरादून के अध्यक्ष बने हैं। और इस अवसर पर पूर्व महामहिम राज्यपाल जो रहे हैं महाराष्ट्र माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, उनकी उपस्थिति थी और हम सभी लोग यहाँ पर थे। उनको शुभकामनाएं बधाई दी ताकि व्यापार प्रकोष्ठ जो है पूरे उत्तराखंड में काम करे और सही दिशा की ओर आगे बढ़े। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का अधिवेशन था, शपथ ग्रहण का अवसर था। मुझे इसमें भाग लेने का सौभाग्य मिला और आज सारे व्यापारियों ने, मैंने उनसे एक अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के लिए आग्रह किया है और देश के सामने जो चुनौती आई है उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम सभी व्यापारी, सभी नागरिक स्वदेशी के लिए आगे बढ़ें और अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में इस ढंग से काम करें कि भारत दुनिया में आर्थिक स्थिति में भी प्रथम श्रेणी में आ जाए और इन चुनौतियों का सामना कर सके। और सारे व्यापारियों ने, हमारे भाइयों ने, बहनों ने इस पर सहमत व्यक्त की है और मेरा विश्वास है कि इस दिशा में हमारा आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महानगर देहरादून के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री नवीन वर्मा जी, जिनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल चल रहा है, और हमारे क्षेत्र के देहरादून महानगर के प्रभारी के रूप में जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी है माधव सेमवाल जी और महामंत्री हमारे प्रकाश मिश्रा जी, ये सभी लोग यहाँ मंच पर उपस्थित रहे और जो मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और हमेशा उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। इस प्रदेश के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री रहे, महामहिम महाराष्ट्र रहे, ऐसे भगत सिंह कोश्यारी जी का आशीर्वाद हमें मिला है। और हमारे संरक्षक की भूमिका में हमारे खजानदार जी जो लोकप्रिय विधायक है राजपुर रोड विधानसभा के, उनका मार्गदर्शन, उनका सदैव हमें आशीर्वाद मिले। और इस प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नॉन पॉलिटिकल एक संस्था है। इस संस्था के माध्यम से राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है, व्यापारी हित के लिए मंच है, व्यापारी का सुख दुख का साथी का मंच है। और ये व्यापार जगत में देहरादून के 100 वार्ड, जो 100 वार्ड का एक संरचना है, उसमें जो भी व्यापार करता है, वो छोटा व्यापार करता है, बड़ा व्यापार करता है या कोई भी बड़ा व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है, वो घर से आजीविका चलाता है। हमारी बहनें, जो महिला टीम है हमारी, जो घरों से व्यापार कर रही है, ऑनलाइन व्यापार कर रही है, उन बहनों को साथ जोड़ते हुए युवा टीम के साथ युवा व्यापारी आया है जो 30-35 साल 25 साल की उम्र का व्यापारी है, उसके अंदर जोश है और एक भावनाओं के साथ वो काम कर रहा है। ऐसे युवाओं को जोड़ते हुए हम अपने संगठन को बल देंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। और आदरणीय भगत दा का, खजानदार जी का, नवीन वर्मा जी का, माधव सेमवाल जी का, प्रकाश मिश्रा जी का इसका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलेगा। इन भावनाओं को लेकर हम व्यापारी को, छोटे से बड़े व्यापारी को जोड़ने का सार्थक प्रयास करेंगे। व्यापारी संगठन व्यापारी हित के लिए बना है। प्रशासन और शासन के टेबल को बजाने का काम व्यापार संगठन करेगा। अभी थोड़े दिन पहले ही नगर निगम ने नियमावली लाइसेंस शुल्क हमारे ऊपर थोप रहे थे, जिसमें हमने सौरभ थपयाल जी के सामने और नमामि बंसल जी के सामने हमने अपनी बात को रखा, मजबूती के साथ रखा और हमें पूर्ण विश्वास है। अभी भी हमने मंच में सौरभ जी को कहा कि व्यापारी के ऊपर टैक्स नहीं लगने देंगे, व्यापारी उत्पीड़न नहीं सहेंगे, व्यापारी को पीड़ा पहुंचाओगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा व्यापार संगठन, प्रांतीय उद्योग व्यापार संगठन श्री नवीन वर्मा जी के नेतृत्व में काम करेगा। व्यापार मंडल
पहले मैं सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए हैं। आज हमको उम्मीद से ज़्यादा मिला है, हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हमको मिला है आज। इसके लिए हम सबसे पहले ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे और अपने सारे व्यापारी भाइयों का, बहनों का, युवाओं का, वरिष्ठ व्यापारियों का, महिला व्यापारियों का, सबका धन्यवाद दिल से अदा करना चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में इन्होंने एक इसको यादगार प्रोग्राम बना दिया है। और इस प्रोग्राम के तहत हमारा जो मूल उद्देश्य था आज तो सिर्फ साफ और स्पष्ट था, जो कि आपने बैनर्स में भी पढ़ा होगा कि आज हमारी शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह था। शपथ ग्रहण हमारी महिला 60 महिलाओं ने विंग तैयार करी है, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष से लेते हुए महामंत्री से लेते हुए कई सारी मंत्री, संयुक्त मंत्री की पोस्टें दी गई हैं। इसी तरह युवा लोगों को भी दी गई है। हम सभी लोगों ने अपने अपनी टीम को तैयार किया है और ये टीम गठित करने का मात्र उद्देश्य है कि हम अपने देहरादून शहर में जितनी भी महिला व्यापारी हैं वो महिला विंग देखेगी, युवा वालों की युवा देखेगी, वरिष्ठ वालों की वरिष्ठ देखेंगे। समय समय पर हम ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स देंगे। इस बीच में हम अपनी महिलाओं की जो समस्याएं हैं, चाहे वो शासनिक हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे उनको आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, कोई भी उनकी परेशानी है, हम उनके लिए हमेशा शपथ लेकर के खड़े हुए हैं कि डटे रहेंगे, उनकी समस्याओं के लिए कंधे से कंधा मिलाएंगे। उनकी एक आवाज़ में हम 100 लोग खड़े होकर के अपनी महिला शक्ति को आगे लेके जाएंगे और आगे बढ़ बढ़ करके हम सब महिलाओं को अपने साथ लेके खड़ा करेंगे, जो छोटे से छोटे व्यापार से अपना नाम कमाना चाहती है या जो बड़ा व्यापार करके आर्थिक सहायता देना चाहती है, उन सबको हम अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।